Hello friends, you are most welcome to a new video of translation. ट्रांसलेशन की एक न्यू वीडियो पे आपका स्वागत है। और आज की इस ट्रांसलेशन की वीडियो में हम आपको हैज़ और हैव का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में कैसे करते हैं वो सिखाने वाले हैं। इससे पहले भी हम आपको हैज़ हैव का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करना सिखा चुके हैं, देयर का प्रयोग करना सिखा चुके हैं, इज एम आर वॉज वर का प्रयोग सिखा चुके हैं। तो चूँकि मुझे लगता है कि अगर आपको अच्छे से कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी है, अगर आपको अच्छे से इंग्लिश बोलना सीखना है, तो ये ज़रूरी है कि आपको ट्रांसलेशन की नॉलेज हो। जो हम अपने चैनल पे न्यूज़पेपर रीडिंग की वीडियो अपलोड करते हैं तो वहाँ से तो आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, लेकिन आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी पता होना ज़रूरी है। अब सारी चीज़ें अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग की वीडियो में ही सीखना चाहोगे तो नहीं सीख सकते। ट्रांसलेशन को तो आपको अलग से सीखना ही होगा। तो ट्रांसलेशन की वीडियो हमने पहले अपलोड की थी, लेकिन बीच में थोड़ा सा ब्रेक मार लिया, लेकिन अब लगता है कि उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप पहले की ट्रांसलेशन की वीडियोस जो बिल्कुल एकदम बेसिक ट्रांसलेशन पे आधारित हैं, अगर उनको आप पढ़ के, उनको देख के आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हो। और एक्चुअली क्या है ना, एक चेन जुड़ी हुई होती है। आप एक क्लास पढ़ लोगे, उसके बाद दूसरी क्लास आपको अच्छे से तभी समझ में आएगी जब आपको उससे पहली क्लास का जो कंटेंट है वो सही से जानकारी होगी। तो मेरा सजेशन है कि आप उनको भी पढ़ो। और अब जो है आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है हैज़ या हैव का अर्थ पास में होना। पास में होना मतलब अधिकार में होना या रखना होता है। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए एक रेडियो है, एक साइकिल है, एक कार है, एक बाइक है, तो वो हमारे पास है, अर्थात हमारे अधिकार में है, हम उसको रखते हैं। तो इस तरह का जहाँ सेंस आता है तो इन दैट केस हैज़ और हैव का प्रयोग होता है। हैज़ या हैव का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट अर्थात प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, यानी कि हैज़ और हैव का जो प्रयोग होता है ना, वो प्रेजेंट टेंस में होता है, वर्तमान काल में होता है। ठीक है, तो ये दो बेसिक चीज़ें हैं। और अब जो है नेगेटिव सेंटेंसेस को आप किस तरह से ट्रांसलेट करोगे, तो उस तरह के कुछ जो बेसिक रूल्स हैं, जो नियम हैं, उन पे ज़रा ध्यान दे लो। और उसके बाद जो है फिर एग्जाम्पल के माध्यम से एक एक नियम को समझेंगे और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो जब ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म, देखो कोई जो सेंटेंस होता है ना, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर एक वर्ब होता है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो कह ये रहा है कि यहाँ पे कि जब कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट एक वचन हो तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ या हैव के साथ नो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अर्थात हमें सब्जेक्ट को तो देखना ही है कि वो एक वचन है या बहुवचन है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें हैज़ का प्रयोग करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें हैव का प्रयोग करना है। लेकिन अब हमें नेगेटिव सेंटेंसेस में ये भी देखना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक वचन है, यानी कि सिंगुलर नंबर में है, या बहुवचन है अर्थात प्लूरल नंबर में है। तो कहने का मतलब यह है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो एक वचन में होता है तो नो का प्रयोग करते हैं हैज़ या हैव के बाद। अब कहाँ पे हैज़ का प्रयोग होगा, कहाँ पे हैव का प्रयोग होगा, ये बात हम आपको आगे बताने वाले हैं। देखिए, दूसरा फिर नियम आता है यहाँ पे, जब ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म बहुवचन हो तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ या हैव के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है। ये जो दो बातें हैं ना, बहुत बेसिक हैं और आपको याद रखनी है कि जब ऑब्जेक्ट एक वचन हो तो आप नेगेटिव सेंटेंसेस में नो का प्रयोग करोगे, और जब ऑब्जेक्ट जो है एक वचन ना होकर के बहुवचन हो अर्थात प्लूरल नंबर में हो तो आप वहाँ पे नो के स्थान पर नोट का प्रयोग करोगे। फिर जो है नो का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि नोट का प्रयोग करना है। एक फिर आगे नियम आता है,
भाई ये तो नो और नोट का प्रयोग की बात हो गई ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं कि हैज़ और हैव का प्रयोग कहाँ होगा। तो जैसे सब्जेक्ट होगा ही या शी या इट, या फिर एक वचन कर्ता, जो भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ क्या होगा, वो हैज़ का प्रयोग होगा। ठीक है, यानी कि जब कर्ता एक वचन होगा, भाई ही शी इट भी तो एक ही वचन है ना, तो जब कर्ता एक वचन होगा तो हैज़ का प्रयोग होगा। और जब सब्जेक्ट होगा या तो आई होगा या तो वी होगा या तो यू होगा या तो दे होगा या फिर बहुवचन होगा, यानी कि बहुवचन मतलब एक से अधिक, तो तब क्या होगा, हैव का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, एक वचन कर्ता होने पे हैज़ का प्रयोग, बहुवचन कर्ता होने पे हैव का प्रयोग, एक वचन ऑब्जेक्ट होने पर नो का प्रयोग और बहुवचन ऑब्जेक्ट होने पर नॉट का प्रयोग। तो सिर्फ चार ही तो बात याद रखनी है ना इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए। तो अब इनको जो है ना एग्जाम्पल से समझते हैं, तो तब चीज़ें जो है बिल्कुल एकदम क्लियरली समझ में आएंगी। तो ये एग्जाम्पल्स हमने कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे उसके पास कोई किताब नहीं है। ठीक है, तो चूंकि इसमें नहीं वर्ड आ गया ना, तो ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया। नेगेटिव को हिंदी में नकारात्मक बोलते हैं। तो उसके पास कोई किताब नहीं है, कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले उसके अर्थात सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट आ गया ही। अब यहाँ पे हम शी भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसके पास कोई किताब नहीं है। इस सेंटेंस में ये पता नहीं लग रहा है कि वो मेल की बात हो रही है कि वो फीमेल की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ही भी लिख सकते हैं, शी भी लिख सकते हैं। तो ही, और हमने अभी ऊपर बताया था आपको ही शी इट, और एक वचनकर्ताओं के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, तो उसके बाद हमने हैज़ लिख दिया, ही हैज़। और अब नो आएगा कि नोट आएगा, अब हमें ये देखना है ये नो क्यों आया, क्योंकि अभी ऊपर हमने नियम में बताया था कि जब ऑब्जेक्ट एक वचन हो तो फिर नो का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एक किताब की बात हो रही है या एक से अधिक किताबों की बात हो रही है, भाई उसके पास कोई किताब नहीं है, तो एक से अधिक किताबों की बात तो हो ही नहीं रही है, तो यहाँ पे आएगा नो। ही हैज़ नो बुक, उसके पास कोई किताब नहीं है। दूसरे सेंटेंस को देखेंगे, रीता के पास पेन नहीं है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे अर्थात रीता, तो हमने रीता लिख दिया। अब ये ना तो ही है ना शी है ना इट है, डायरेक्टली मतलब ये क्या है, एक नेम है एक लड़की का, है नी। तो ये एक वचन है कि बहुवचन है, रीता के पास पेन नहीं है, तो एक ही व्यक्ति की तो बात हो रही है, अर्थात रीता की ही तो बात हो रही है, तो वो सिंगुलर नंबर हो गई ना, एक वचन कर्ता हो गया। और हमने बताया था ऊपर नियम में कि जब कर्ता एक वचन होता है तो फिर क्या करते हैं कि हैज़ लिखते हैं। तो रीता हैज़ नो पेन, क्योंकि पेन भी यहाँ पे एक से अधिक की बात नहीं हो रही है, रीता के पास पेन नहीं है, एक पेन की बात हो रही है। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट एक वचन होता है तो फिर नो का प्रयोग करते हैं। तो दो नियम तो काम कर रहे हैं यहाँ पे, भाई रीता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो गया तो इसलिए जो है हैव नहीं आके हैज आया है, और ऑब्जेक्ट एक वचन हो गया पेन, तो इसलिए नोट ना आके नो आया है। ठीक है, तो रीता हैज़ नो पेन। बहुत ही सिंपली आपको सब कुछ समझाने की कोशिश है, और मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। और बाद में जो हम एक्सरसाइज देंगे ना, उसको जब आप सॉल्व करोगे तो फिर आपको एकदम से सारे जो इसके फॉर्मूलाज हैं वो एकदम क्लियरली प्रैक्टिकली समझ में आ जाएंगे। मोहित के पास 2 कॉपी नहीं हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मामला चेंज हो जाएगा। देखिए मोहित सब्जेक्ट हो गया, तो सबसे पहले हमने मोहित लिख दिया। अब मोहित एक वचन करता है ना, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, एक व्यक्ति की बात हो रही है मोहित की। तो जब एक व्यक्ति की बात हो रही होती है, सब्जेक्ट जब एक मतलब सिंगुलर नंबर होता है तो हैज का प्रयोग करते हैं, तो मोहित हैज। अब यहाँ पे नोट क्यों आया, नो क्यों नहीं आया, उसका कारण क्या है,
अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि जब ऑब्जेक्ट बहुवचन हो तो नो का प्रयोग नहीं करते, फिर नॉट का प्रयोग करते हैं। तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कॉपी, और कितनी कॉपी की बात हो रही है? 2, 2 कॉपी की बात हो रही है। तो ये तो बहुवचन हो गया, है नहीं? एक से अधिक जो भी कुछ होता है तो वो बहुवचन में चला जाता है, प्लूरल नंबर में चला जाता है। तो चूंकि ऑब्जेक्ट जो है बहुवचन है, इसलिए नो का प्रयोग ना करके हमने नोट का प्रयोग किया है, जैसा कि ऊपर नियम में बताया गया है। तो मोहित हैज़ नोट 2 कॉपीज़। अब कॉपी को कर देंगे कॉपीज़, क्योंकि COPY लिखेंगे कॉपी, तो वो तो एक कॉपी का सेंस जाएगा, लेकिन कॉपी हैं 2, तो उसको बहुवचन बनाने के लिए कॉपी को हमने कर दिया प्लूरल और इसको कर दिया कॉपीज़। मोहित हैज़ नोट 2 कॉपीज़। अब आगे देखते हैं। ये सब कुछ आपको बहुत सिंपल लग सकता है, और हो सकता है कि आपको लगे कि इसका क्या क्या काम में आने वाला है ये। तो ऐसा नहीं है। ये देखने में सिंपल लग रहा है, पढ़ने में सिंपल लग रहा है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है जब आप इंग्लिश बोलना चाहोगे तब, और जब आप अच्छे से कंपटीशन की तैयारी करना चाहोगे तब आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। अदरवाइज़ तो सब ऐसा लगता है यार क्या ये इसका क्या मतलब है, ये तो हम सब हमें आता ही है। भाई आता अगर आपको है तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं आता है तो आप सीख लो। और कई बार हमें ऐसा लगता है कुछ चीज़ों को लेकर के कि ये हमें आती हैं, लेकिन वो आती हैं कि नहीं आती हैं उसका पता तब लगता है जब खुद से हम उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं आगे। फिर हमने 4th एग्जाम्पल लिया, मेरे पास रेडियो नहीं है। तो मेरे की अंग्रेजी हो गई आई, क्योंकि सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो हमने अभी पीछे नियम में आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या बहुवचन सब्जेक्ट हो तो फिर हैव लिखते हैं ना। तो हमने सब्जेक्ट आई हो गया तो हैव लिख दिया। अब दूसरा नियम क्या बताया था कि जब ऑब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो, एक वचन हो, तो नो लिखते हैं। तो मेरे पास रेडियो नहीं है, तो एक रेडियो की बात हो रही है तो नो लिख देंगे। आई हैव नो रेडियो, मेरे पास रेडियो नहीं है। अगर यहाँ पे 2 रेडियो, 3 रेडियो, 4 रेडियो ऐसे करके होता तो फिर यहाँ पे नॉट लिखते हैं, क्योंकि फिर बहुवचन हो जाता ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखो, आपके पास अखबार नहीं है नहीं? आपके पास अखबार नहीं है, तो आपके की अंग्रेजी क्या हो गई? यू। और जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या बहुवचन होता है तो हैव लिखते हैं ना, हैज नहीं लिख सकते ना यहाँ पे। तो यू हैव नो न्यूज़पेपर, भाई एक ही अखबार की बात हो रही है ना, तो नो आ गया, न्यूज़पेपर आ गया। तो यू हैव नो न्यूज़पेपर, आपके पास कोई अखबार नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस को देख लो, आज हमारे पास किताबें नहीं हैं। तो सबसे पहले तो हमने लिख दी टुडे, आज की अंग्रेजी लिख दी टुडे। इसको बाद में भी लिख सकते हैं, शुरू में भी लिख सकते हैं। तो हमने जो है स्टार्टिंग में इसका काम निपटा दिया। तो आज की अंग्रेजी लिख दी टुडे। टुडे हमारे पास किताबें नहीं हैं, हमारे की अंग्रेजी हो गई वी। आवर मत लिख देना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है सब्जेक्ट लिखा जाना है स्टार्टिंग में। तो वी हम, हैव रखते हैं, नोट बुक्स किताबें नहीं। अब नोट क्यों आया? नोट इसलिए आया भाई आई, वी, यू, दे के हिसाब से तो आ गया हैव। और जो हमने नियम बताया था कि ऑब्जेक्ट अगर बहुवचन होता है तो नो नहीं लिखते हैं बल्कि नोट लिखते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है किताबें, और किताबें एक किताब की बात हो रही है कि एक से अधिक किताबों की बात हो रही है? किताबें नहीं हैं, सेंस एक से अधिक किताब का जा रहा है, अर्थात ये जो ऑब्जेक्ट है ये बहुवचन है। जब ऑब्जेक्ट बहुवचन होता है तो हमने बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस में नो का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि फिर नोट का प्रयोग करते हैं। इसलिए नोट आया और बुक को कर दिया गया है बुक्स, क्योंकि बुक लिखेंगे तो एक किताब का सेंस जाएगा, बुक्स लिखेंगे तो फिर वो प्लूरल हो जाएगा। एक ये सेंटेंस है और उसके बाद एक एक्सरसाइज है। तो ये 7th सेंटेंस में क्या बोल रहा है? उनके पास पानी नहीं है नहीं? तो उनके की अंग्रेजी क्या हो गई? दे। और जब सब्जेक्ट दे होता है या बहुवचन होता है तो हैव का प्रयोग करते हैं, है नहीं?
क्योंकि दे भी अपने आप में बहुवचन ही तो होता है, एक से अधिक व्यक्तियों की बात हो रही होती है। तो दे हैव और पानी नहीं है तो नो वाटर, दे हैव नो वाटर, उनके पास पानी नहीं है। तो इस तरह से करके ये नियम जो हमने आपको बेसिकली 2 नियम बताए कि ही, शी, इट और एक वचनकर्ताओं के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, और आई, वी, यू, दे या बहुवचनकर्ताओं के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। 2 नियम तो ये हो गए। और 2 नियम कौन से हैं कि जब ऑब्जेक्ट एक वचन हो तो नो का प्रयोग करते हैं, और ऑब्जेक्ट बहुवचन हो तो नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इन चारों नियम का हमने यहाँ पे आपको विद एग्जाम्पल डिटेल दे दी है। और अगर आपको भाई ये चीज़ें समझ में आई हैं तो ज़रा इस एक्सरसाइज में ये 3 सेंटेंस हमने आपको दिए हुए हैं, इनको आप जो है कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके बताना। अगर आप इनको सही से ट्रांसलेट कर लेते हो तो इसका मतलब फिर आपको ये एकदम क्लियर हैं ये सारे नियम। उसके पास साइकिल नहीं है, ठीक है, इसको आप ट्रांसलेट करना। तुम्हारे पास किताबें नहीं हैं, इसको भी आप ट्रांसलेट करना। मेरे पास कोई गेंद नहीं है। तीनों सेंटेंस के अंदर अलग अलग नियम हमने अप्लाई करने के हिसाब से इन सेंटेंसेस को दिया है। तो सोच समझ के इनकी ट्रांसलेट करके आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखो। आपने जो अभी ऊपर थ्योरी पढ़ी ना, इसका प्रैक्टिकल हो जाएगा जब आप इनको ट्रांसलेट करोगे तो। और जब किसी थ्योरी का प्रैक्टिकल करते हैं तो आदमी फिर परफेक्ट हो जाता है।